तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट संघ, जिसका नाम क्या है, एनेलिडा। एनेलिडा संघ। अब एनेलिडा संघ जो है उसमें आने वाले जीव जंतु कैसे होते हैं, उभयचर होते हैं। उभयचर का मतलब क्या है, जो जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं। ओके। और इनका शरीर कैसा होता है, तो द्विस्तरीय होता है। द्विस्तर का मतलब आंतरिक लेयर और बाहरी लेयर दोनों पाई जाती है। एक अलग से क्लास रहेगी जिस पे सीलोम क्या होता है, और ये जो शरीर का द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय और एक स्तरीय होना, मतलब जो त्वचा की लेयर है, एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस, ये सब हम लोग एक नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे। इसका अलग से ही टॉपिक रहेगा। ओके। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एनेलिडा संघ के। नेरिस, केचुआ और जोंक। तो केचुआ और जोंक तो सभी ने देखे ही होंगे। नेरिस जो होता है, जो कनखुजरा टाइप का होता है, उसे नेरिस कहते हैं। ओके। अब चलने के लिए इनमें जो अंग पाए जाते हैं उन्हें सीटी कहा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि सीटी नामक चलन अंग किस में पाया जाता है। तो एनेलिडा संघ के जंतुओं में सीटी नामक चलन अंग पाया जाता है। ओके। अब ये हमने अभी देखे उभयचर होते हैं, मतलब ये जलीय रह सकते हैं, मतलब जल में रहते हैं। स्वतंत्र जीवी रह सकते हैं, मतलब थल में रह सकते हैं। और परजीवी होते हैं। परजीवी को कैसे समझेंगे हम लोग, जैसे कि जोंक है। जोंक जैसे किसी जानवर के ऊपर चिपक जाती है तो उसका पूरा ब्लड चूस लेती है। ओके। तो इस तरीके से जोंक जो है परजीवी होती है। ओके। अब इनमें रुधिर तंत्र पाया जाता है। एनेलिडा संघ जो है उसमें रुधिर तंत्र पाया जाता है। हमने अभी तक के जो संघ पढ़े, तो हमने स्टार्टिंग में जो संघ पढ़े थे तो वो अविकसित थे, मतलब उनमें बहुत सारे तंत्र अनुपस्थित थे। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, संघ वाला टॉपिक जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है, तो ये देखा जा रहा है कि संघ में विकसित वाले जीव जंतु आने लगे हैं। ओके। इसको आप लोग रिलेट करके याद कीजिए तो जल्दी याद होगा। रुधिर तंत्र इनमें पाया जाता है, और रुधिर तंत्र पाया जाएगा मतलब ब्लड पाया जाता है। तो एनेलिडा संघ के जंतुओं के ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ओके। अब पाचन तंत्र कैसा होता है इस पे, तो पाचन तंत्र पूर्ण होता है। पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है एनेलिडा संघ के जीव जंतुओं में। अब हम लोग इसमें श्वसन तंत्र कैसा होता है और उत्सर्जन तंत्र कैसा होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो एनेलिडा संघ में आने वाले जंतुओं के शरीर में श्वसन के लिए कौन से अंग पाए जाते हैं, मतलब श्वसन अंग जो है वो है क्लोम और गीली त्वचा। ओके। केचुआ, जोंक, इनके शरीर हमेशा थोड़े गीले होते हैं। ओके। तो ये उनके श्वसन अंग होते हैं, मतलब गीली त्वचा से वो श्वसन करते हैं। ओके। अब देखते हैं उत्सर्जन तंत्र, या उत्सर्जन के लिए कौन से अंग पाए जाते हैं एनेलिडा में। हर संघ में ये पूछा ही जाता है, मतलब हर संघ के जीव जंतुओं में, कि उत्सर्जन अंग कौन सा है और श्वसन अंग कौन सा है। तो जिसके जिसके इम्पोर्टेंट है उसके हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके। इसमें उत्सर्जन अंग पाया जाता है किडनी, और किडनी को हिंदी में क्या बोला जाता है, वृक्क। ओके। ये क्वेश्चन डायरेक्ट घुमा फिरा के ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किडनी या वृक्क उत्सर्जन अंग के रूप में इनमें से कौन से संघ में पाया जाता है, तो उसका आंसर क्या आएगा, एनेलिडा संघ। तो ये था फ्रेंड्स हमारा एनेलिडा संघ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट संघ हमारा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट संघ है, और अभी तक के जितने संघ हमने पढ़े हैं उनमें सबसे बड़ा संघ भी है। मतलब दुनिया में जितने भी जीव जंतुओं का समूह है या जीव जंतुओं के संघ हैं, उनमें सबसे बड़ा संघ कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आर्थ्रोपोडा।
तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट संघ जिसका नाम क्या है, आर्थ्रोपोडा संघ। आर्थ्रोपोडा जो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ओके, अब इसमें आता कौन है, तो सारे जो कीट होते हैं, कीट जितने भी होते हैं दुनिया में वो सब आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। जैसे मधुमक्खी हो गई, रेशम का कीट हो गया, मच्छर, बिच्छू, मकड़ी, झींगा, केकड़ा, तिलचट्टा आदि। दुनिया के जितने भी कीड़े हैं, कीट, वो सब किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में। और आर्थ्रोपोडा जो है सबसे बड़ा संघ है, तो इसमें पाए जाने वाले जो कीट हैं वो जल में भी रह सकते हैं, थल में भी रह सकते हैं और वायु में भी रह सकते हैं। ओके, तो कुछ ऐसे हैं, अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि सारे के सारे तो नहीं रह सकते कि जल में भी रह लें और थल में भी रह लें। जैसे कि कॉकरोच हो गया, तो कॉकरोच पानी में ज़िंदा नहीं रह सकता, वो मर जाता है। क्यों? उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि इनमें वायु नाल पाई जाती है, इसलिए वायु की नली के कारण ये पानी में जीवित नहीं रह सकते। ये एक सीधा सीधा फैक्ट वाला क्वेश्चन है। ओके, तो आर्थ्रोपोडा संघ में आने वाले कुछ जीव जंतु जल में भी रह सकते हैं, कुछ थल में भी रह सकते हैं और कुछ वायु में भी रह सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जल और थल में दोनों में जीवित भी रह सकते हैं। ओके, तो आगे जब हम इसका एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे उस पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के कीड़े। कीड़े जो होते हैं उनका शरीर कैसा होता है, वो कैसे होते हैं, विकसित होते हैं या अविकसित होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आर्थ्रोपोडा संघ में आने वाले जंतु, जीव जंतु पूर्ण विकसित होते हैं। ओके, पूर्ण विकसित होते हैं मतलब इनमें पाचन तंत्र भी पाया जाता है, उत्सर्जन तंत्र भी पाया जाता है, श्वसन तंत्र भी पाया जाता है और तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है, सब कुछ पाया जाता है, इसलिए इन्हें पूर्ण विकसित कहते हैं। ओके, ये त्रिस्तरीय होते हैं, मतलब इनका शरीर त्रिस्तरीय होता है। अब इनमें श्वसन अंग कौन सा पाया जाता है, तो श्वसन अंग इनमें 3 पाए जाते हैं। कुछ जंतुओं में, कुछ जीव में, मतलब जो कुछ कीड़े बोल सकते हैं हम लोग कि कुछ कीड़े या जो कुछ कीट हैं उनमें जो श्वसन होता है वो बुक लंग्स या फेफड़ों के द्वारा होता है, और कुछ में ट्रेकिया के द्वारा होता है, और कुछ में क्लोम के द्वारा होता है। तो क्लोम के द्वारा किस में श्वसन होगा, जितने कीड़े जो जल के अंदर रहते हैं उनमें क्लोम के द्वारा श्वसन होगा, और जो थल में रहते हैं और वायु में रहते हैं तो उनके द्वारा जो श्वसन किया जाता है वो ट्रेकिया और फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। ओके, अब देखते हैं इनमें उत्सर्जन अंग कौन सा पाया जाता है। तो आर्थ्रोपोडा संघ में उत्सर्जन अंग के रूप में ग्रीन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और मेलपिगियन ट्यूब्स होती हैं। ओके, अब कुछ कीड़े के शरीर में ग्रीन ग्रंथियाँ होती है और कुछ में मेलपिगियन ट्यूब्स होती है। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि आर्थ्रोपोडा संघ में उत्सर्जी अंग के रूप में क्या पाए जाते हैं, तो ग्रीन ग्रंथियाँ और मेलपिगियन ट्यूब्स दोनों ही सही होगा। ओके, अब आर्थ्रोपोडा संघ में आने वाले कीड़े एक लिंगी होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं आर्थ्रोपोडा संघ में आने वाले जंतुओं की कुछ विशेषता और लक्षण। इनमें निषेचन किस तरीके का होता है, आंतरिक या बाह्य निषेचन। तो जितने भी आर्थ्रोपोडा संघ के कीड़े हैं उनमें निषेचन कैसा होता है, तो आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके से होता है। ओके, और जितने भी उभयचर हैं उनमें निषेचन जो होता है वो ओनली बाह्य निषेचन होता है। अभी हमने पढ़े थे कॉकरोच के बारे में हमने पढ़े थे कि कॉकरोच पानी में जीवित नहीं रह सकता है,
और कॉकरोच के लार्वा को क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है 1 लाइन फैक्ट के रूप में। कॉकरोच के लार्वा को मैंगोट कहा जाता है। ओके। और भी इसके फैक्ट के रूप में जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि झींगा। झींगा जो है किसके अंतर्गत आता है? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। और झींगा किस काम में यूज होता है? तो ये खाने के रूप में यूज होता है। कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो झींगा को खाते भी हैं। ओके। अब केकड़ा, केकड़ा के बारे में देखते हैं। केकड़ा के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है कॉर्सिनस। कॉर्सिनस केकड़ा का वैज्ञानिक नाम है कॉर्सिनस। ओके। अब जो टिड्डा होता है, टिड्डा भी किस में आता है? आर्थ्रोपोडा में। टिड्डा को के बारे में क्या है कि ये एक फसलनाशी होता है। अगर ये एक बार किसी की फसल में लग गया तो पूरी नष्ट करके ही छोड़ता है। ओके। तो ये विश्व के प्रायः सभी देशों में पाया जाता है और ये फसलनाशी जीव है। अब बिच्छू, बिच्छू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैलानिसियस। कुछ कुछ बुक में इसका नाम पैलामीनियस भी लिखा हुआ है। पैलामीनियस। ओके। अब एक क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा संघ है जिसको एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी कहा जाता है? मतलब उसके जंतु एनेलिडा में भी आते हैं और आर्थ्रोपोडा में भी आते हैं। तो पेरीपेटस, पेरीपेटस को एनेलिडा, पेरीपेटस, पेरीपेटस इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? पेरीपेटस को एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। ओके। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा संघ वाला टॉपिक, आर्थ्रोपोडा संघ। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिए। और वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। Thank you so much for watching this channel. Thank you.